हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू एपिक एजुकेशन। तो बच्चों आज हम करने वाले हैं प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस ऑन नीट काइनेमैटिक्स 2D, राइट। सो काइनेमैटिक्स 2D में सर हम लोगों ने इससे पहले जनरल इक्वेशन के ऊपर क्वेश्चंस देख लिए थे। आज हम लोग फोकस करने वाले रिलेटिव मोशन पे। तो बेटा रिलेटिव मोशन इससे पहले हम लोगों ने 1D कवर कर लिया था, 1D रिलेटिव मोशन, 2D का जनरल इक्वेशन, एंड नाउ इज द टाइम टू कवर रिलेटिव मोशन पे प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन। तो देखो रिलेटिव मोशन पे कंपैरेटिवली थोड़े अच्छे क्वेश्चन बन सकते हैं कंपेयर टू कल जो हम लोग देख रहे थे। अगर आपने कल का लेक्चर अटेंड किया आपको पता होगा कितने इजी क्वेश्चंस आते हैं नीट पे, और इससे पहले का भी। सो नीट में फिजिक्स में मतलब एक भी मार्क्स लूज करना इज लाइक मतलब रैंक को जाने देना, ठीक है। बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन है, कहीं भी इतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं कि तुम्हारा मास मिक्स हो जाए या फिर कहीं तुमको ऐसा लगे कि तुमको ज्यादा कंसेप्ट आना चाहिए था और तुम्हें नहीं आता हो, ठीक है। और स्पेशली मेरे लेक्चर्स अगर तुम अटेंड करते हो तो एक बात पक्की कि यार तुम कहीं भी मिस आउट नहीं होने वाले, ये मेरी गारंटी। नेक्स्ट तुम्हारे ऊपर है कि तुम कितना उसको कवर कर रहे हो, तुम कितना पढ़ रहे हो, तुम कितना रिवाइज कर रहे हो, तुम कितना प्रैक्टिस कर रहे हो। आई ऑलवेज से कि प्रैक्टिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एवरीथिंग। तो प्रैक्टिस के बिना तो कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। सो यहाँ जो हम लोग कर रहे हैं प्रैक्टिस ही है, बट इसके अलावा आपको सिर्फ इतना प्रैक्टिस से काम नहीं चलेगा, यू हैव टू प्रैक्टिस मोर क्वेश्चंस। तो इसके बारे में बताते रहता हूँ हर लेक्चर्स में। तो ठीक है, वो आप लोग पुराने लेक्चर्स में देख सकते हो सकता है मैं आज के लेक्चर में भी आपको बता दूंगा कहाँ से हम लोग क्वेश्चन देख सकते हैं, कहाँ से प्रैक्टिस आप ज़्यादा कर सकते हो। बट फिलहाल हम लोग फोकस करते हैं कि हम लोग ने जितना लेक्चर में अटेंड किया था कि हम लोग उतना पढ़े होते हैं तो हम लोग नीट को अटेम्प्ट कर पाते या नहीं, राइट। तो चलते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन में गिवन डेटा क्या है। सबसे पहले हमारा काम कोई भी जब भी हम लोग क्वेश्चन से टैकल करेंगे हमारा काम होगा क्वेश्चन को पढ़ना, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ करके उसमें जो भी डेटा उसको एक्सट्रैक्ट करके लिख डालना, ठीक है। सो लेट्स लुक एट द क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज कि एक रिवर में स्टिल वाटर के कंपैरिजन में बोट कितनी स्पीड से जा रहा है बेटा। लिखा हुआ बोट का स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। इसका मतलब क्या हो जाता है, बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर। ये बता रखा है रिवर वाटर प्रॉब्लम रिलेटिव मोशन में, बिल्कुल अच्छे से इसके ऊपर पूरा एक लेक्चर डेडिकेटेड, इनफैक्ट पूरा 50 मिनट का लेक्चर एक इसी पे डेडिकेटेड, इस टॉपिक पे। तो स्विमर हो या बोट हो उससे फर्क नहीं पड़ता, रिवर बोल दिया। रेस्पेक्ट इन स्टिल वाटर का मतलब क्या, रिवर का भी स्टिल होती है क्या, नहीं, रिवर इज ऑलवेज इन मोशन। तो अभी सिनेरियो ये है ना बेटा कि रिवर को जब तुम स्टिल बोल रहे हो, जब स्टिल वाटर की बात कर रिवर में, तुम क्या करो, रिवर को ऑब्जर्वर बना दे रहे हो एक तरीके से। एंड द मोमेंट यू मेक इट ऑब्जर्वर, वो क्या होता है, वो रुक जाता है। एंड दैट, और वो क्या करता है, अपनी वेलोसिटी ट्रांसफर कर देता है ऑपोजिट डायरेक्शन में आसपास की चीजों को। ये हम लोग जानते हैं रिलेटिव वेलोसिटी से। सो वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट इन स्टिल वाटर बोलूं तो इसका मतलब क्या, वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर, एंड दिस इज गिवन टू बी 20 मीटर पर सेकेंड, राइट। चलो अच्छा, इसका डायरेक्शन अभी हमें नहीं पता, राइट। नेक्स्ट थिंग जो गिवन है विच इज वेलोसिटी ऑफ रिवर, दिस इज 10 मीटर पर सेकेंड ड्यू ईस्ट, मतलब ईस्ट डायरेक्शन में, राइट। चलो तो ये डेटा जरूर गिवन है। तो हम लोग सबसे पहले हम लोग काम होगा हम लोग को डायग्राम बनाना है, कैसा दिखता होगा ये पिक्चर में। लेट्स मेक अ डायग्राम, ऑलराइट। तो बेटा देखो ये लेट्स से दिस इज आवर रिवर, ठीक है, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो गया रिवर। जितना डेटा दिया उससे अगर डायग्राम बनता बना, फिजिक्स में ऑलवेज डायग्राम विल बी द बेस्ट थिंग। तो बोला साउथ में बंदा खड़ा था, साउथ बैंक में, दिस इज नॉर्थ बैंक, दिस इज साउथ बैंक, तो यहां बंदा खड़ा है, राइट ना। विड्थ ऑफ रिवर के बारे में इंफॉर्मेशन है क्या, देखो विड्थ ऑफ रिवर के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं दिया हुआ, बट एक बात बोली हुई उन्होंने कि वो शॉर्टेस्ट पाथ कवर करना चाहता। क्वेश्चन में देखो लिखा हुआ है इट हैज टू कवर, इट ट्राइज टू कवर द शॉर्टेस्ट पाथ। तो बेटा शॉर्टेस्ट पाथ के लिए हमें पता क्या करना पड़ता है, हमें थोड़ा सा एंगल बना के चलना पड़ता। ये कंसेप्ट हम लोग सीख रखे हैं, ठीक है। ये बंदा खुद एंगल बना करके चलेगा तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में जो ग्राउंड से देखेगा वो क्या बोलेगा कि सर बिकॉज ये एंगल पे चल रहा है और कुछ वेलोसिटी रिवर की भी है, तो ये अपीयर कैसा होगा, कुछ इस तरीके का। तो ये ग्राउंड से बेटा अपीयर ऐसा हो रहा है, मतलब वेलोसिटी ऑफ बोट है। अब ये बोट है, आदमी की जगह बोट दिया, कोई दिक्कत नहीं, आदमी बोलो बोट बोलो, बट एक्चुअल में बोट अपना मोशन रिवर के रिस्पेक्ट में कहां डाला था, कुछ यहां पर, कुछ अल्फा एंगल पे। एंड ये क्या था बेटा तुम्हारा, स्पीड ऑफ रिवर, यू बोलते हैं जिसको हम लोग, राइट, यू से डिनोट करते हैं। ये ईस्ट में था तो u की वैल्यू दी हुई है 10, ये u है हमारा, राइट, इसको हम लोग v बोलते थे। सो v u दिया हुआ एंड तुमसे पूछ रहा है कि वेलोसिटी ऑफ बोट मतलब कि एंगल कितना होना चाहिए, राइट। सो एंगल तुमसे पूछा जा रहा है। अच्छा देखो क्या क्या डेटा गिवन है, पहले ये देखते हैं। सर वी आर इज गिवन, मतलब u गिवन है, दिस इज 10 एंड दिस इज 20, राइट। तो बेटा अगर हम लोग सिर्फ सिंपल टेक्नोमेट्री में, एक बार डायग्राम को यहां जूम कर रहा हूं ताकि तुमको अच्छे से दिखे, दिस इज अल्फा, दिस इज 10, दिस इज 20, राइट। तुम्हें फाइंड करना अल्फा की वैल्यू।
20 cos अल्फा 20 sin अल्फा, सो 20 sin अल्फा इज 10। अब ये मैंने अल्फा एंगल पे क्यों छोड़ा, ये बात तुमको पूरे लेक्चर में सिखा रखा मैंने, बहुत डिटेल में, बहुत तमीज से। नहीं पढ़े हो जा करके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा लिंक, वहां पर जाओ, प्लेलिस्ट पूरा तैयार है, वहां पर जाओगे प्लेलिस्ट में लिखा हुआ बकायदा रिलेटिव मोशन, रिवर वर्सेस स्विमर प्रॉब्लम। सो रिवर वर्सेस स्विमर प्रॉब्लम तुमको समझ में आ जाएगा, ये सब हम लोग कर रहे हैं। अब हमारा टाइम है उसको प्रैक्टिस करने का, अब हम लोग का सीखने का टाइम, मतलब थ्योरी पढ़ने का टाइम क्या, थ्योरी पढ़ने का टाइम लेक्चर्स में होता। राइट नाउ वी आर ट्राइंग टू सॉल्व द क्वेश्चन, ये तुम्हारा टेस्ट चल रहा है, राइट। सो आई एम नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन पूरा थ्योरी, बट यस मैं क्योंकि मैं क्वेश्चन में हूं, तुम्हें इतना मैं बता सकता हूं कि ये क्या होता है, हम लोग कुछ एंगल पे निकालते। क्यों? बिकॉज हमको पता है कि रिवर भी इस डायरेक्शन में, तो उसको कुछ बहा करके एंगल में टिल्ट कर देगा। तो अगर हम लोग सीधा चलते बेटा तो हम लोग को इधर चले जाते हैं, एंड हम लोग को शॉर्टेस्ट पार्ट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर। सो यहां से बेटा साइन अल्फा कितना आ जाएगा 1/2, यानी कि अल्फा मैं बोल सकता हूं 30 डिग्री, 30 डिग्री, लेकिन कहां से, वर्टिकल पोजिशन। ये इसके लिए तो ये सीधा है, इस बंदे के लिए क्या है, ऐसा है। इस बंदे से 30 डिग्री यहां पर, 30 डिग्री यहां पर, इसको यहां पर को मतलब इंग्लिश में बोलना चाहूंगा तो मैं दो तरीके से बोल सकता हूं। इधर इसको बोलूंगा एंटी क्लॉकवाइज, जहां से ये देख रहा है, और क्या बोल सकता हूं मैं 30 डिग्री वेस्ट, 30 डिग्री ड्यू वेस्ट, मतलब वेस्ट के डायरेक्शन में 30 डिग्री टिल्ट हो जाइए आप। तो इस डायरेक्शन में अगर आप चलते हो तो आपका काम हो जाएगा। सो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 30 डिग्री वेस्ट, दिस इज योर आंसर। समझ में आया क्या? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था यार, बिल्कुल इजी क्वेश्चन, थोड़ा सा भी दिमाग नहीं लगाना था। पॉज करके तुम अटेम्प्ट जरूर लिया करो, मैं बना रहा हूं बट तुम्हारा काम है क्वेश्चन देखते ही पॉज मारो, अटेम्प्ट लो, मैं कुछ बोलने से पहले ही, ठीक है। फिर मैं हिंट देने की कोशिश करता हूँ, अगर तुमसे ऐसे नहीं बनता हिंट लेके बनाने की कोशिश करो, तब भी नहीं बनता तब बोर्ड में आओ, डायरेक्ट तुम बोर्ड का सोल्यूशन नहीं देखा करो। तो वेरी इजी क्वेश्चन हुआ कि मतलब बोला कि स्टिल वाटर में 20 मीटर पर सेकंड से दे रहा, हमें स्पीड नहीं पता थी, मतलब डायरेक्शन नहीं पता थी, स्पीड दिया हुआ था। हमने मान लिया कुछ अल्फा एंगल पे चल रहा है नॉर्थ से, क्योंकि उसको साउथ से नॉर्थ क्रॉस करना था, तो हमने मान लिया कुछ अल्फा एंगल पे टिल्टेड है। अब हमने इधर ही अल्फा क्यों लिया सर, इधर क्यों नहीं लिया? क्योंकि हमने ऑब्वियसली देख लिया कि हमको शॉर्टेस्ट पाथ चाहिए और रिवर ऑलरेडी उसको इस डायरेक्शन में ढकेल रहा है। तो अगर तुम यहाँ या कहीं और लोगे तो पॉसिबल नहीं कि शॉर्टेस्ट मिले, अदरवाइज यही परपेंडिकुलर डिस्टेंस था शॉर्टेस्ट, अदरवाइज सब हाइपोटेनियस है ना, वो तो बड़े हो जाएंगे। एंड यू तुम्हें गिवन था, यू गिवन, वी बी आर गिवन, सो बेसिकली वी यू गिवन है, तो फिर क्या है, ट्रिग्नोमेट्री, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। वेरी इजी क्वेश्चन बन गया आप सबसे, आई होप। तो इसको नोट कर लेंगे, जिनसे नहीं बना, जिससे बन गया वेरी गुड, जिससे नहीं बना उनका भी कोई दिक्कत नहीं है, विल स्लोली तुम लोग कैचअप कर लोगे, राइट। बट ये जरूर है कि बनना चाहिए था, बहुत ईजी क्वेश्चन है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके बच्चों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम नीट 2017। ना क्वेश्चन क्या था, बोला कि प्रीति जो है वो एक दिन जाती है मॉल पे, मेट्रो स्टेशन पे, राइट। मेट्रो स्टेशन पे जाती है एंड व्हाट शी फाइंड्स, इसके एस्केलेटर खराब है, राइट ना, एस्केलेटर खराब है एंड जाना तो पड़ेगा। सो व्हाट शी डज इज शी स्टार्टेड वॉकिंग, बोलती है मैं वॉक करूंगी, राइट ना। वो वॉक करती है कुछ स्पीड से एंड वो T1 टाइम लेती है उस स्टेयर्स को या जो भी चीज वो क्लाइम करी थी उसे पहुंचने में, एंड तक पहुंचने में, राइट। एस्केलेटर खराब थी, सीढ़ियों से चली एंड उसको T1 टाइम लगा, ठीक है। T1 टाइम में वो पहुंच गई। तो लेट्स से कि वो दिस वाज आवर एस्केलेटर जो खराब था एंड दिस इज व्हाट शी डिड, ठीक है। अब इसको ये यहां से यहां तक डिस्प्लेसमेंट में कितना टाइम लगा बेटा, T1। दिस इज फ्रॉम डे 1। डे 2 में क्या होता है कि एस्केलेटर काम कर रहा है और वो जाती है, एंड जब वो एस्केलेटर से जाती है बच्चा तो सिनेरियो क्या है, उसको लगता है T2 टाइम, ठीक है। एस्केलेटर जानते हो ना, खड़े होते, मॉल वॉल गए होगे मेट्रो स्टेशन में, क्या होता है वहां पर, जहां तुम खड़े होगे वो ऑटोमेटिकली बढ़ते जाती है सीढ़ी, राइट। सो यू जस्ट हैव टू पुट द पहला स्टेप आगे एंड देन बस वहां खड़े हो जाओ एंड वो अपने आप चली जाएगी एंड देन फाइनल स्टेप में तुम उतर जाओ, राइट। सो इट्स अ वेरी सिंपल थिंग एंड वेरी कन्वीनियंट थिंग, बहुत ही अच्छा मशीन है। सो नेक्स्ट डे वो एस्केलेटर चाहती है, उसको T2 टाइम लगता। अब वो बोलती है यार अगर मैं पैदल चलूँ तो T1, ठीक है, T2 लग रहा है अगर मैं एस्केलेटर से जाऊँ, व्हाट हैपेंस अगर मैं इसके ऊपर ही पैदल चलने लग जाऊँ, ठीक है। उसको आती है खुराफात, प्रीति इज अ खुराफाती गर्ल। सो उसके दिमाग में बात उठता है कि व्हाट हैपेंस इफ आई कंबाइन दीज टू, मतलब कि मैं सीढ़ी नहीं चढ़ी बेटा, वो स्टेयर्स मतलब एस्केलेटर जो होता है वो भी कुछ इस तरीके का ही होता है, बस ये अपने आप चलता जाता। सो जब वो उसके दिमाग में है कि व्हाट हैपेंस इफ अगर मैं चलते एस्केलेटर में खुद चलना लग जाऊं, तो इस बार उसको लगता है लेट्स से T टाइम, राइट। जब वो चलते एस्केलेटर में चल रही है, राइट। तो अब तुमको निकालना T1 और T2 के बीच में रिलेशन। अब एक बात समझ लो सर, ये क्वेश्चन को रिलेटिव वेलोसिटी में क्यों लाया गया, क्या है यहाँ पर कहानी, तो समझो। देखो बेटा एक क्वेश्चन हमने किया था बहुत पहले, 1D का क्वेश्चन है इनफैक्ट, ठीक है।
तो एक क्वेश्चन हमने किया था, अगर तुम्हें याद हो, जहां पर ऊपर ट्रेन थी, ट्रेन के ऊपर हीरो दौड़ रहा था 1D में। बहुत बेसिक क्वेश्चन था कि सर अगर ट्रेन का स्पीड, लेट्स से अगर ट्रेन का स्पीड v है, ठीक है, एंड हीरो दौड़ना चालू करता है u से, तो बेटा हीरो ट्रेन को क्या लगेगा या ट्रेन के ड्राइवर को क्या लगेगा? आई थिंक द मार्कर इज लीकिंग। चलिए, सो ट्रेन के ड्राइवर को क्या फीलिंग आएगी बेटा? ट्रेन के ड्राइवर जो आगे आगे बैठा है उसको क्या लगेगा? क्या उसको लगेगा कि ये किस स्पीड से दौड़ रहा है? अगर तुम उसको फोन करते हो रिलेटिव वेलोसिटी में, तो वो क्या बोलेगा? सर मुझे लगता है कि ये u वेलोसिटी से दौड़ रहा है, ठीक है। अच्छा, ग्राउंड से अगर कोई ऑब्जर्व करे, ये चीज मैंने वहां पर सिखा दी थी, बट फिर एक बार तुमको याद दिला दे रहा हूं, ये चीज पूरा डिटेल में सिखाया था। ग्राउंड से जो बंदा देखेगा उसको ये क्या लगेगा? क्या u स्पीड से ज्यादा दिखेगा? नहीं, उसको क्या लगेगा? ये v प्लस u से जा रहा है। वाई सर? बिकॉज ट्रेन की खुद की भी स्पीड है और ट्रेन उसके ऊपर ये खुद भी उसी डायरेक्शन में आगे बढ़ रहा, राइट? तो इसको लगेगा, अगर ये उल्टा आता तो कम हो जाती स्पीड कुछ, बट फिलहाल क्या हो रहा है कि ट्रेन भी आगे चल रहा है और ये खुद भी उसके ऊपर आगे चला जा रहा है। सो इसके पास लाइक ट्रेन का तो वेलोसिटी है प्लस खुद का वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में, तो इसको ऑब्जर्व होगा कि ये बहुत तेज चल रहा है, मतलब इनफैक्ट ट्रेन चल रही है उससे ज्यादा तेज ये चल रहा है, खुद की स्पीड और ट्रेन की स्पीड दोनों को ले करके साथ चल रहा है। सो द वेरी सेम सिचुएशन इज गोइंग टू बी हियर। यहां पर क्या हो रहा है? ट्रेन की जगह बस एस्केलेटर है, कुछ भी चेंज नहीं है, बस ट्रेन की जगह एस्केलेटर है और तुमको वही कहानी दी भी। तो बेटा एक बात समझ लो, जब एस्केलेटर खराब होगा, जब एस्केलेटर खराब होने का मतलब वो रुका हुआ होगा, लेट्स से उसने डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस कवर किया d, ठीक है, लेट्स से द डिस्प्लेसमेंट इज d, वो d डिस्टेंस चलती थी एस्केलेटर पे, ठीक है। तो एस्केलेटर खुद जाए तो भी d डिस्टेंस तो कांस्टेंट है ना बेटा, a पॉइंट से b पॉइंट का डिस्टेंस जहां पर उसको चढ़ना और उतरना वो तो कांस्टेंट रहेगा ना। ऐसा थोड़े कि आज मैं एस्केलेटर चलूंगा तो कुछ और हो जाएगा और फिर वही सीढ़ी में इसी में चढ़ के जाऊंगा तो अलग हो जाएगा और ये खुद चलेगा तो अलग चला जाएगा, नहीं ना। द डिस्टेंस इज सेम a पॉइंट से b पॉइंट का। सो बेसिक डिस्टेंस क्या? डिस्प्लेसमेंट का। सो डिस्प्लेसमेंट इज सेम फॉर बोथ द केसेस। तो अब ऐसा है कि मान लेते हैं कि एस्केलेटर की स्पीड थी v एंड प्रीति, ये किसकी स्पीड है? एस्केलेटर की। एंड प्रीति की स्पीड कितनी है बच्चा? u, ठीक है। सो प्रीति की स्पीड u है, एस्केलेटर की v है, डिस्टेंस ऑलवेज कांस्टेंट एंड टाइम कितना लग रहा है बेटा? यहां लग रहा है t2 एंड यहां लग रहा है t1, राइट? दिस इज फ्रॉम डे 1, दिस इज फ्रॉम डे 2, राइट? तो जैसा कि हम लोग देख रहे हैं, अब हम लोग को निकालना कि थर्ड डे जब एस्केलेटर प्लस प्रीति कंबाइंड हो जाएंगे, तो एक बात बताओ, ग्राउंड फ्रेम से जो ऑब्जर्व होगा वो प्रीति का स्पीड कितना होगा फ्रॉम ग्राउंड फ्रेम थर्ड डे? ऑन डे 3 स्पीड ऑफ प्रीति, ठीक है, स्पीड ऑफ प्रीति कितना होगा फ्रॉम ग्राउंड? मतलब कि u v प्लस u, बोल सकता हूं मैं, बिल्कुल ट्रेन वाला केस कि तुम ट्रेन के ऊपर चढ़ रहे हो, तो तुमको अब जो बंदा यहां से नीचे से, ऑब्वियस सी बात है कि यार वो उसको क्या दिखेगा? प्रीति एस्केलेटर चल रहा, प्रीति भी उस पर चल रही है, मतलब प्रीति की स्पीड बढ़ते जा रही है। मतलब अगर प्रीति कुछ इतना टाइम लेती थी पहले एस्केलेटर पे, नॉर्मल एस्केलेटर स्पीड से, अब प्रीति खुद का भी स्पीड बढ़ा लेगी, तो एस्केलेटर तो चढ़ रहा है, ये भी चढ़ रही है, तो अब कम टाइम होने वाला है। इसका मतलब ऑब्वियस सी बात है स्पीड बढ़ गया, डिस्टेंस चेंज हुआ नहीं। सो डे 3 में ये केस हो जाता है। नाउ डिस्टेंस इज अगेन सेम सर, बट टाइम टेकन इज t। तो बेटा अब हम लोग को हेल्प क्या मिलने वाला? हम लोग को काम कौन करेगा? d, ठीक है, d हमारा काम बनाएगा। तो बेटा इधर से देखो, अगर मैं बात करता हूं, हमारे पास डेटा गिवन क्या? t1, t2 एंड t। तो हम लोग ये जो डेटा घर से उठा करके लाए v, u, d, ये सब हटाना पड़ेगा। सबसे पहले बात करते हैं v, t2 और d के बारे में। तो बेटा हमको बहुत सिंपल सा रिलेशन पता है, डिस्टेंस स्पीड इज इक्वल्स टू, यानी v इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अगेन d है कांस्टेंट बाई टाइम कितना बच्चा? t2। सिमिलरली u इज इक्वल्स टू d बाई t1, ये एस्केलेटर केस, ये प्रीति केस, ठीक है। थर्ड डे अगेन स्पीड ऑफ प्रीति फ्रॉम रेस्टोरेंट क्या कितना हो जाएगा? v प्लस u एंड दिस इज गोइंग टू बी d बाई t, राइट? स्पीड कितना? v प्लस u, डिस्टेंस बाई d है एंड टाइम टेकन इज t। ना अब एक तुम बात देखो, इस v प्लस u को मैं इधर से पुट कर सकता हूं डेटा, तो यहां डेटा अगर मैं पुट कर देता हूं कितना हो जाएगा बोलना? देखो v प्लस u कितना हो जाएगा बेटा? d बाई t1 प्लस d बाई t2 इज इक्वल टू d बाई t, राइट? वेरी सिंपल, बहुत ही सिंपल है, बहुत ज्यादा सिंपल, देखो बहुत सिंपल, ठीक है। सो यहां से 1 बाई टी कितना आ जाएगा बच्चा? t1 प्लस t2 बाई t1 t2, एलसीएम ले लिया। तो अगर t1 बाई टी इतना आएगा तो बच्चा t कितना हो जाएगा? t कितना हो जाएगा? t हो जाएगा, रिवर्स कर दो, t1 t2 बाई t1 प्लस t2। देखो ऑप्शन में है ना, बी ऑप्शन, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी।
तो ये वो चाहता हमारा दूसरा क्वेश्चन ना। इस क्वेश्चन में तुम्हें, अगर तुमने लेक्चर अटेंड करके वो क्वेश्चन बनाया था, तुमने सिर्फ देखा भी था, जहां पर हमने हीरो वाला केस तुम्हें समझाया था ट्रेन के ऊपर, तो इस क्वेश्चन को तुम यूं उड़ा देते, अदरवाइज तुम फंस सकते थे। तो इसीलिए मैं कहता हूं अगर तुम लेक्चर्स अटेंड कर रहे हो ना, तो तुम नहीं फंसोगे, ये मेरी गारंटी। मैं खोज करके, सोच करके, बहुत समझ करके चीजें तुम्हें दूंगा। तो तुम ऐसा मत समझना कि लेक्चर में कुछ भी मैं फालतू पढ़ रहा हूं। एवरीथिंग यू आर स्टडिंग आर गोइंग टू कम हैंडी सम टाइम, ठीक है। तो प्लीज उसको बहुत ध्यान से पढ़ा करें जब भी लेक्चर्स। और जिन्होंने नहीं अटेंड किया, लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जा करके देख सकते हो, लेक्चर्स की पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है। आपको जो टॉपिक पसंद हो, सारी टॉपिक पसंद हो, पूरी स्टार्टिंग से एंड तक पसंद हो, वो देख सकते हो। कोई पर्टिकुलर टॉपिक देखना चाहते हो आप, वो देख सकते हो, ठीक है। तो वहां पर ऐसा क्वेश्चन ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं रिलेटिव मोशन में, 1D में, ठीक है। रिलेटिव मोशन 1D में तुमको ही मिल जाएगा। तो यहां पर फिलहाल आता है ये क्वेश्चन, नहीं 2017 था, और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। इसको बस बच्चे कंफ्यूज कहाँ हो जाते थे कि उन्हें समझ में नहीं आता था कि हम खेले कैसे। मतलब कुछ ज्यादा डेटा नहीं, सिर्फ 3 डेटा दिया, देखो T1 T2 and T। सो अगर T1 T2 T दिया तो उसके बीच में क्या रिलेशन बना, यही कंफ्यूज जाते हैं। तो देखो बेटा, हमेशा ऐसे केसेस में पता है सबसे ज्यादा हेल्प कौन करता है? दिस क्वांटिटी D, डिस्टेंस। अगर तुमने ये पकड़ लिया कि बेटा डिस्टेंस तो तुम नहीं बदल सकते प्रीति, तुम चाहे चढ़ के जाओ, उड़ के जाओ, कैसे भी जाओ, डिस्प्लेसमेंट आई मीन, तो डिस्प्लेसमेंट इज कांस्टेंट, तो तुम कुछ नहीं कर सकते प्रीति। तुम कुछ भी कर लो, चाहे तुम एस्केलेटर के ऊपर चढ़ के जाओ, चाहे तुम दौड़ के जाओ, चाहे एस्केलेटर तुमको लेके जाए, चाहे तुम स्टेयर पे चढ़ के जाओ, जब तक ये सेम है हमारा आंसर आता रहेगा, ठीक है। तो बस थोड़ा सा रीअरेंजमेंट करना था, थोड़ा सा लॉजिक लगाना था, थोड़ी सी फिजिक्स कुछ भी नहीं थी, लॉजिक ज्यादा था, ठीक है। तो ये हो गया हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसको जल्दी से नोट कर लो, जिनका नहीं बना नोट करेंगे, जिनका बन गया वेरी गुड, और नहीं बना तो भी निराश नहीं होना, ठीक है। इट वाज अ बिट बेटर, मतलब थोड़ा लॉजिक लगाना था। लेकिन अगर तुमने लेक्चर अटेंड किया तो आई वुड से कि इसका लेवल 1 भी नहीं था, बट अगर नहीं अटेंड किया तो जरूर दिक्कत आते, फंस सकते थे, राइट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ऑलराइट गाइस, सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देख करके लगा सर ये तो कहीं देखा सा लग रहा, डेजा वू, राइट, इंग्लिश में। तो यार ये देखा आपने, कहाँ देखा सर? स्पेशल लेक्चर्स ऑन रिलेटिव वेलोसिटी में। डेटा थोड़ा सा डिफरेंस था, थोड़ा सा एंगल इधर उधर था, बट कहानी यही थी, राइट। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को। देखो सबसे पहले इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि सबसे पहले एक शिप है जो कि वेस्टवर्ड मूव कर रहा है, एंड उसकी स्पीड कितनी बेटा? 10 kmph, 10 किलोमीटर पर आवर्स। सो लेट्स से हम लोग एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है, ताकि हम लोग को पिक्चर दिखे। हमेशा डायग्राम के लिए पिक्चर तो दिखना पड़ेगा ना, पिक्चर दिखेगा तभी तो पिक्चर बनेगा सर। अभी सीन ये, अरे यार कुछ ज्यादा ही टेढ़ा चला गया, नहीं चलो। सो राइट नाउ द सिनेरियो इज कि शिप ए जो है इट इज मूविंग वेस्टवर्ड मतलब बेटा वेस्ट डायरेक्शन में जा रहा है, कितने से? 10 kmph, ऑलराइट, वेरी गुड सर। इसके बाद लिखा है एक शिप और है, वो शिप है बी, एंड वो ए से 100 किलोमीटर की दूरी पे, ठीक है। एंड उस शिप का वेलोसिटी देखो कितना दिया, नॉर्थ डायरेक्शन में 10 kmph। नॉर्थ बेटा कहां हो गया? अब देखो यार एकदम बिल्कुल सेम सिचुएशन था, बस ये जो प्लेन दिख रहा है तुमको कुछ ऐसा था, मतलब ये कुछ ऐसे रोटेटेड था और कुछ नहीं। बिल्कुल सेम क्वेश्चन हम लोगों ने किया, बिल्कुल सेम क्वेश्चन, राइट। ये चीज खाली ये ऊपर थी और ये चीज पीछे थी, ये ऊपर था और ये पीछे था, और बिल्कुल सेम क्वेश्चन हमने स्पेशल लेक्चर में किया, बहुत ही एकदम सेम, कुछ भी नहीं। और तुमको उस समय हम लोगों ने चीड़ फाड़ करके पूरा एकदम सीख लिया था इस टॉपिक को। तुम लोगों ने इतने मजे से सीखा था सर कि इस टॉपिक से हमें ये भी पता है कि क्वेश्चन पूछने वाला क्या पूछ सकता है, एंड जब आपको ये पता है तो फिर कुछ बचा ही नहीं। तो आप देख लो कि अब जो क्वेश्चन अभी हम लोग पढ़े नहीं आगे, बट मैं आपको ऑलरेडी बता सकता हूँ कि हम लोग को पता है इस चीज को देख करके कि 3 चीजें बनेंगी। इधर वो कोलाइड हो रहे होंगे, या तो कोलिजन होगा, और कोलिजन होगा तो कितने टाइम होगा, जो कि हम लोग ने देखा था। सेकंड थिंग क्या हो सकता है बच्चा कि कोलिजन नहीं हो रहा, कोलिजन नहीं हो रहा तो सर 2 क्वेश्चन बनते हैं अगेन। पहला क्वेश्चन कि अगर कोलिजन नहीं हो रहा तो ऐसा हो सकता है कि वो कहीं ना कहीं एकदम मिनिमम डिस्टेंस क्लोजेस्ट पॉइंट से गुजरे होंगे। तो बेसिकली तुमसे पूछता क्या है कि जब वो कितना, मतलब मिनिमम डिस्टेंस दोनों के बीच में कितना था। एक क्वेश्चन किया भी हमने ऐसा, याद करो। एंड साथ ही साथ एक और क्वेश्चन जो बन सकता है वो ये है कि जब वो आज सबसे क्लोज होंगे, जब वो एकदम एक दूसरे के सबसे नजदीक होंगे, तो वहां तक पहुंचने में उनको कितना टाइम लगा होगा, राइट। तो बेटा इस क्वेश्चन को मैंने उस समय बताया था कि इस क्वेश्चन को अगर तुम नेचुरली करने गए विदाउट द हेल्प ऑफ रिलेटिव मोशन तो बैंड बच जाएगी, ठीक है। और ये चीज हमने पूरा प्रॉपरली डिस्कस की थी अपने लेक्चर्स में।
बट अब हम लोग को पता कि हम लोग को रिलेटिव मोशन का कंसेप्ट यूज करना कर लिया तो बहुत सिंपल हो जाएगा, ठीक है। सो रिलेटिव मोशन को कैसे अप्लाई करेंगे देखते हैं। ये चीज हम लोगों ने ऑलरेडी कर ली, जिन्होंने किया था प्लीज अटेम्प्ट द क्वेश्चन, सॉल्व इट। आई वांट यू गाइस टू सॉल्व द क्वेश्चन, ठीक है। हेल्प नहीं होना चाहिए इसमें कुछ भी। सो द क्वेश्चन गोज लाइक, अब देखो इसको सॉल्व करते हैं, मैं बोर्ड का सोल्यूशन उतार रहा हूं, ठीक है। बोर्ड का सोल्यूशन देखते हैं। सो बी है, बी 10 से मूव कर रहा है, ए 10 से वेस्ट मूव कर रहा है, बी इज मूविंग नॉर्थवर्ड, ठीक है। अभी सिनेरियो ऐसा करो, इमेजिन करो कि एक को ऑब्जर्वर बना दो, एक को बना दो और बीइंग ऑब्जर्व्ड, राइट। तो किसको ऑब्जर्वर बनाना चाहते हैं? लेट्स से कि बी ऑब्जर्वर है, राइट। अगर बी ऑब्जर्वर है बेटा, बी ऑब्जर्वर है, बी ऑब्जर्वर है, जब बी को ने ए को बना देते हैं, वाई? क्योंकि सर इसका थोड़ा इजी पड़ जाएगा। वैसे बी को ही बना सकते हो, बी का होगा तो इसको 0 कर दोगे, ये नीचे आ जाएगा, एंड ए को बनाओगे तो इधर चला जाएगा। बट बोर्ड में स्पेस इधर की तरफ है तो हम लोग इधर चल रहे हैं, राइट। कोई दिक्कत नहीं, तुम ए बी किसी को भी ऑब्जर्वर होना, कुछ चेंजेस नहीं आएगा, इतनी गारंटीड है। सो लेट्स मेक ए द ऑब्जर्वर। तो अगर ए ऑब्जर्वर है तो बी आगे, ए पीछे, कहानी ये चल रही है। तो बेटा ऑब्जर्वर जिसको बनाते हैं, हमें पता है उसको क्या करते हैं हम लोग, उसके लिए एक नेगेटिव डायरेक्शन में सेम वेलोसिटी, सेम मैग्नीट्यूड का गिवन दे देते हैं। वाई सर? बिकॉज अगर ए ऑब्जर्वर है तो हम लोग ए के ऊपर बैठ गए और ए का वेलोसिटी अभी स्टिल है, क्योंकि हम लोग ए के ऊपर है तो हम लोग को ऐसा लगे कि ए रुका हुआ है, पर ए क्या सच में रुका? नहीं सर, ए को तुमने रोका कैसे सर? उतनी वेलोसिटी उसके ऊपर चढ़ा दी। तो अगर यहां चढ़ाओगे तो इसके आसपास सारे जगह पर चढ़ानी पड़ेगी। सो अगर ए ऑब्जर्वर है, अब रिलेटिव फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है? रिलेटिव मोशन। फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है? ए। फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है हमारा? ए। डोंट फॉरगेट दिस। तो बेटा अब जो है ए को लगेगा कि बी एक तो ऊपर 10 से जा ही रहा था, लेकिन साथ साथ 10 से कहां जा रहा है? इस डायरेक्शन में भी, ईस्ट में, ठीक है। अगर तुम बी को बना देते तो क्या होता है? ये नीचे जाने लग जाता है, वेस्ट के साथ साथ नीचे जाने लग जाता है। कोई फर्क पड़ता? नहीं सर, कुछ नहीं फर्क पड़ेगा, आंसर वही आएगा अल्टीमेटली। तो बेटा देखो ए को क्या लगेगा? ए को क्या लगेगा कि बी का एक वेक्टर इस डायरेक्शन में एंड इस डायरेक्शन में एक वेलोसिटी है, तो बेसिकली एक रिजॉल्व कंपोनेंट जैसा लगेगा उसको। तो अगर मैं पूछूंगा इसका रिजल्टेंट क्या लगेगा, तो तुम रिजल्टेंट बता सकते हो बेटा। नाउ दिस इज ए, ए इज स्टिल, ठीक है, एकदम रुका हुआ आराम से। अभी ये बी है, बी का कुछ ऐसा सिनेरियो 10 और 10। तो अब हमें पता है कि बेटा रिलेटिव मोशन में क्या होता है, सॉरी रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर हमने पढ़ा, वहां पर जो भी वेक्टर होता है, ये मान लो कि v है। सो हमें पता है कि अगर दोनों तरफ सेम है तो ये क्या होता है? बाइसेक्ट करता 45 डिग्री पे, एंड इसका वैल्यू कितना था? 10√2। वेक्टर्स का बेसिक लेक्चर, प्लीज वेक्टर्स का पूरा लेक्चर हम लोगों ने लिया हुआ 10, आई थिंक 10 से 8 या 10 लेक्चर्स भी हैं, वहां पर सब कुछ सिखाया हुआ रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर में, आप जाकर के देख सकते हो। ये शॉर्ट ट्रिक है, अदरवाइज तुम क्या करोगे? v cos थीटा इक्वल टू 10 लिखोगे, बात वही आएगी। v cos थीटा 10 है, ये 45 डिग्री पे बाइसेक्ट करेगा, और तुम इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा बेटा? √a² + b² + 2ab cos थीटा, ठीक है। वो यूज करके बना सकते हो, बट उतना टाइम किसके पास है? तुमको पता है कि अगर दोनों सेम हो जाते हैं तो मैग्नीट्यूड कितना होता है? √2 टाइम्स एंड एंगल 45 डिग्री। तो हमें पता है कि ये 45 डिग्री पे कुछ इस तरीके का। तो अभी सिनेरियो ये है कि ए को क्या महसूस होगा बेटा? ए को क्या महसूस होगा? देखो फिर से बना रहे हैं, सिर्फ डायग्राम्स का गेम है, कुछ नहीं करना तुम्हें, सिर्फ डायग्राम्स का गेम खेलना। ये ए है, बी को ऐसा लगेगा कि सर ये ए को क्या लगेगा? सॉरी, ए को क्या लगेगा? बी ऐसे जा रहा है एंड ए रुका हुआ है, ए रुका हुआ है यहां पर। ए क्या सच में ग्राउंड से रुका हुआ? नहीं सर, फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है? ए है, ग्राउंड हम लोग जानते ही नहीं अभी। ए को सिर्फ इतना महसूस होगा कि बी क्या कर रहा बेटा? कुछ इस डायरेक्शन में मोशन कर रहा। अब हमें एक बात पता सर, हमें एक बात पता मैथ्स ज्योमेट्री से, हम लोगों ने इस टाइप के क्वेश्चन किए हैं कि मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन अ पॉइंट एंड अ लाइन, पाथ क्या बी का? ये थोड़े पाथ है, ये तो ए बी के बीच का डिस्टेंस है बेटा, कितना है? 100। मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन अ पॉइंट एंड अ लाइन इज परपेंडिकुलर, ठीक है, परपेंडिकुलर टू द लाइन। तो इससे एक परपेंडिकुलर डाल दिया तुमने, दिस इज द मिनिमम डिस्टेंस, ठीक है। ये जो डिस्टेंस होगा, लेट्स से दिस कॉल इट ओ। तो AO जो है, दिस इज द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन A एंड B। यहां पर जब B होगा, यहां पर जब B होगा तो इनके बीच में मिनिमम फासला होगा, मिनिमम फासला, ठीक है। एंड ये जो B निकला बेटा, ये क्या है? V रिजल्टेंट, V रिजल्टेंट, ठीक है, V रिजल्टेंट है। ये हमारा रिलेटिव बोलो, रिजल्टेंट बोलो, तुम जैसे भी समझना चाहो। सो फाइनली हमारा सीन है कि इस डायरेक्शन में वेलोसिटी है, ये 100 किलोमीटर दिया हुआ, राइट, ये 100, और हमको पता कि अगर ये 45 है तो ये भी कितना हो गया? 45, तो ये 45 डिग्री है। अच्छा, अब तुमको करना है क्या? अब तुमसे पूछा कि जब ये दोनों मिनिमम डिस्टेंस पे होंगे, यानी क्लोजेस्ट होंगे, मतलब कि ये पोजीशन पे होंगे, तब कितना टाइम लगा होगा इनको पहुंचने में? तो बिकॉज टाइम का कंसेप्ट अभी ऐसा है कि बेटा ए तो स्टिल हो गया, अब सिर्फ बी मूव कर रहा, तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस ए के लिए स्टिल है। तो अब जो भी निकालेंगे हम लोग को करना क्या? सिर्फ बी से डील करना। तो बेसिकली हम लोग अगर ये पता कर ले कि कितना डिस्टेंस चला है, अगर ये कितना डिस्टेंस चला है,
स्पीड हमें गिवन है, स्पीड हमें गिवन है 10√2, स्पीड गिवन है 10√2, तो काम बन जाएगा। स्पीड पता, डिस्टेंस पता, टाइम खत्म, टाइम निकाल दोगे ना। अब तुम्हारा काम इसको निकालना। सो तुम्हें दिख रहा है ये परपेंडिकुलर एक और ये हाइपोटेनियस है और ये ट्राइंगल है। सो परपेंडिकुलर ये 45 डिग्री, तो 100 cos 45 हो जाएगा कितना, बीओ कितना हो जाएगा 100 cos 45, मतलब कि कितना हो जाएगा बेटा 100/√2। ठीक है, इसको √2 को अभी वैसे ही छोड़ देते हैं। सो हमें बीओ का वैल्यू पता है, हमें पता है कि वेलोसिटी वीआर कितनी है। ठीक है, बीओ पता है, वीआर पता है, तो टाइम नहीं निकल जाएगा। टाइम कितना हो जाएगा, डिस्टेंस बाई स्पीड, डिस्टेंस बाई स्पीड कितना हो गया बेटा 100/√2 इंटू 10√2। तो बेटा 10 ये कटा, √2 कितना हो गया 5, √2 इंटू √2 इज 2, 10/2 इज 5, तो टाइम कितना लग जाएगा बेटा 5 आवर्स। अब वेरी सिंपल क्वेश्चन। अगर तुम देखो, इतना मैंने एक्सप्लेन इसीलिए किया कि हो सकता है कुछ नए बच्चे आएंगे जिन्होंने नहीं अटेम्प्ट लिया होगा, जिन्होंने वहां नहीं पढ़ा होगा, तो उनके लिए इतना एक्सप्लेन किया। जिन्होंने क्वेश्चन लेक्चर अटेंड किया था, ये वाला स्पेशल लेक्चर ऑन रिलेटिव वेलोसिटी, उनके लिए आई डोंट थिंक ये क्वेश्चन मैक्सिमम 2 से 3 मिनट से ज्यादा का होगा, मैक्सिमम 2 से 3 मिनट, मतलब बहुत ज्यादा बोल रहा हूं मैं। तुमको बस ये क्वेश्चन दिखा जैसे ही कि ऐसे इस टाइप का मोशन है, तुमको तो वहीं क्लिक कर जाना चाहिए। अच्छा, ये इसको रिलेटिव मारो, फटाफट एंगल निकालो, शॉर्टेस्ट टाइम में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पूछ रहा होगा, जो ही पूछे यहाँ पर ट्रायंगल बनाओ, उड़ाओ क्वेश्चन, राइट। जिन्होंने नहीं किया था उनके लिए पूरा एक्सप्लेन कर दिया मैंने 0 से एंड तक कि ऐसे इस तरीके से प्रोसेस होता है। अब तुमको आगे आ जाना चाहिए, आगे दिक्कत नहीं आनी चाहिए। बट हाँ, प्लीज वो लेक्चर जाकर के देखोगे तो तुम और तमीज से सीखोगे। वहां पर हम लोग पूरा डिटेल में बात की सिर्फ इस टॉपिक के ऊपर, ठीक है, पूरा एक लेक्चर डेडिकेटेड है। सो ऑब्वियसली वहां फर्क पड़ता है, जब तुम पूरा एक लेक्चर एक टॉपिक को देख रहे हो तो तुमको ऑब्वियस ही बात है कि तुम्हारा एक्सपीरियंस ज्यादा काउंट होगा। बट एक क्वेश्चन को करना इज इक्वली इंपॉर्टेंट। वहां भी किया था, यहां भी कर लिया इस टॉपिक पे क्वेश्चन, राइट। आई होप आपको इजी लगा होगा, आपसे बन गया होगा, जिन्होंने अटेम्प्ट लिया था, जिन्होंने अटेंड किया था लेक्चर को, एंड जिन्होंने नहीं भी किया उनसे भी बन गया होगा, आई होपफुली, क्योंकि इतना टफ क्वेश्चन नहीं था। ठीक है, अगर आप लोगों ने कहीं और से पढ़ा, आपसे बनना चाहिए क्वेश्चन। अब वेरी इजी क्वेश्चन, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जिनसे नहीं बना नोट कर लेंगे, ठीक है। तो मेरे लाल, नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम 2009 और क्वेश्चन इस बार ये है कि सर इस बार चल रही है बस और बस के पीछे पीछे स्कूटर वाले भैया, राइट। तो बेटा बस की स्पीड कितनी है, देखो स्पीड ऑफ बस कितनी है 10 मीटर पर सेकेंड, वेरी गुड। अभी स्कूटर वाले भैया जो हैं वो उनकी स्पीड नहीं दी थी, मान लेते v, लेकिन बोला कि स्कूटर वाले भैया जो हैं वो ओवरटेक करना चाह रहे हैं बस को, ठीक है। ये हो गए तुम्हारे स्कूटर वाले भैया और ये जो है हो गया हमारा बस वाला भैया, ठीक है, ठीक है। अभी ये बस जो है ये लल्ला कितने जा रहा है 10 मीटर पर सेकेंड। स्कूटर वाले भैया की स्पीड ना दी थी, ये जरूर दिया कि बस और स्कूटर के बीच में 1 किलोमीटर का फासला है। तो यार अगर सब कुछ मीटर में, तो ये किलोमीटर में क्यों, बहुत नाइंसाफी नहीं लगती तुम्हें? लो तुम्हारे लिए इंसाफ। तो हमने ऐसा किया कि उसको मीटर में बदल दिया कि 1000 मीटर की दूरी थी, v स्पीड से जा रहे थे स्कूटर वाले भैया और बस वाले भैया चला रहे थे 10 की स्पीड से। अब ठीक है, ओवरटेक करना था, ये सब ठीक था, लेकिन एक क्वेश्चन में कंडीशन और दिया था मेरे लाल कि जो स्कूटर वाले भैया थे इन्होंने कसम खा लिया था कि 100 सेकंड में टाइमर लगा ले, स्टॉप वॉच चलते चलते 100 सेकंड के अंदर, 100 सेकंड में मैं इस काम को अंजाम दे दूंगा। मतलब कि टाइम कितना स्कूटर वाले भैया के पास 100 सेकंड। तो अभी पिक्चर में बहुत सारी चीजें दे दी है, बहुत सारी चीजें क्लियर कर दी गई है। क्या क्या, एक बस है जो 10 से चल रही है, स्कूटर वाले भैया 1000 मीटर की दूरी तय करना चाहते हैं और इसको पीछे छोड़ना चाहते हैं। सिर्फ 1000 मीटर नहीं तय करना बेटा, इसको पीछे भी छोड़ना, इन दोनों के बीच में 1000 मीटर का फासला है, साथ ही साथ इस बस को भी पीछे छोड़ना है, एंड टाइम है 100 सेकेंड इसके पास और मोशन। अब ये हमारा मिशन, ठीक है। तो अब स्कूटर वाले भैया के पास सवाल यह है कि ये कितनी स्पीड से दौड़ाएं स्कूटर को, ठीक है। बहुत ही ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन तो हमने खेल खेल करके बर्बाद किए हुए लेक्चर्स में। तो अगर तुम जा करके तुमने अटेंड किया देखोगे तो मिलेगा तुम्हें कि सर मतलब डिजर्व ही नहीं करता, ठीक है। नीट क्यों देता पता नहीं, बट देता है। हो सकता है उसको मार्क्स लौटाना पसंद है, बट तुमको लेना पसंद है कि नहीं ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। सो वेरी इजी क्वेश्चन, प्लीज अटेम्प्ट इट। देखो अब इट्स आई डोंट थिंक ये 2D भी, तो 1D का क्वेश्चन है और भी ज्यादा सिंपल। एंड 1D में भी तुमको 2 लोग दिख गए, तो मैंने तुमको बोल बोल करके थक गया हूं, चीख चीख करके। जब भी एक से ज्यादा लोग मोर काइनेमैटिक्स से क्वेश्चन में दिखेंगे, जो माइंड शुड, सबसे पहला बेल तुम्हारा माइंड का क्या बनना चाहिए, रिलेटिव मोशन, ठीक है। ये होना ही चाहिए तुम्हारे साथ। अगर नहीं यूज आता वेरी गुड, आता है तो फिर और ज्यादा गुड। वाई? बिकॉज
वो तुमको जान बचा लेगा। अदरवाइज अगर तुम बिना रिलेटिव मोशन के गए खेलने बहुत सारी जगहों पे तो तुम पागल हो जाओगे, ठीक है। मतलब पागल मतलब बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट कर दोगे, तुम्हारा मन ही खराब हो जाएगा एग्जाम से। सो यू हैव टू बी एक्यूरेट, यू हैव टू बी प्रीशियस, एट द सेम टाइम यू हैव टू बी वेरी फास्ट, राइट। तो अभी हम लोग को ये क्वेश्चन निकालना है, स्कूटर वाले भैया जितना फास्ट होना पड़ेगा। कैसे करेंगे सर? बोर्ड के सोल्यूशन में चलते हैं। तो सर देखिए ऐसा है कि हमें पता था कि हम लोग एक काम कर सकते हैं, हम लोग करेंगे एक फोन। किसको फोन करेंगे लल्ला? ड्राइवर को। किसके? बस के ड्राइवर को। हमने कहा सुनिए ड्राइवर साहब, आप बन जाइए ऑब्जर्वर। तो बेटा बस हो गया ऑब्जर्वर, और ऑब्जर्व कौन हो रहा था? स्कूटर वाले भैया। बस अगर तुमने ये काम कर दिया तो क्वेश्चन खत्म, हिंट दे दिया तुमने लगाया ड्राइवर को फोन, बोला भैया एक बात बताओ कि आपको लगता है ये पीछे आपका कर लेगा 100 सेकंड में? बोला जब क्वेश्चन ही दे दिया तो हमारे पास ऑप्शन क्या, करना ही पड़ेगा। बोला ठीक है, तो आप सिर्फ इतना बताओ कि आपको क्या लगता है कितनी स्पीड से दौड़ रहा है। तुमने सिर्फ एक सवाल पूछा उससे, उसके बाद कि यार आप बताओ आपको क्या लगता है ये कितनी स्पीड से दौड़ रहा है। तो बेटा बस वाला जो ड्राइवर है वो तो अंदर बोलेगा कि मैं बस में बैठा हूं, मैं तो मूव नहीं कर रहा, और अगर मैं बस में बैठा हूं तो मेरी वेलोसिटी तो 0 है, तो इसका मतलब इसको लगेगा बस की भी वेलोसिटी 0 है। बट क्या तुमको लगेगा ये ऐसा है? नहीं। ग्राउंड वाले भैया बोलेंगे ना भैया ना, तो ये बोलेगा कि मेरा जो वेलोसिटी है 0, लेकिन क्या इसका 0 था? नहीं। इसने 0 क्यों कर दिया? क्योंकि ये इस पे बैठ गया, और जैसे ही तुम बैठ जाते हो किसी चीज पे उसकी वेलोसिटी हो जाती है 0। इसलिए नहीं कि तुम हैवी हो, क्योंकि तुम ऑब्जर्वर हो। और लल्ला तुम ऑब्जर्वर हो तो ये ऑब्जर्व हो रहा, तो ये क्या ऑब्जर्वर की क्वालिटी क्या होती है कि अपने आसपास की सभी चीजों को वो अपने ऑपोजिट डायरेक्शन में वेलोसिटी डोनेट करके आ जाता है। तो बोले अगर हम 10 से आगे बढ़ रहे थे तो इसका 10 से स्पीड पीछे खींच देंगे। लो जी, 10 मीटर पर सेकंड से पीछे जा रहा है। तो अब जो बस वाले भैया ये क्या रिपोर्ट करेंगे? वेलोसिटी ऑफ ड्राइवर कितना है? स्कूटर कितना है? v -10 आई कैप, अगर तुम वेक्टर में लिखना चाहते हो। और ये क्या है? मीटर पर सेकंड। वेरी नाइस। तो लल्ला तुमको स्पीड पता है, तुमको डिस्टेंस पता है 1000 मीटर, तुमको टाइम भी पता है 100 सेकंड। अरे तो निकालेंगे, अरे ये v निकालना है यार, परेशान मत हो, v निकालो। तो बेटा हमें ये पता है कि स्पीड इज इक्वल टू, यानी v इज इक्वल टू डिस्टेंस विच इज 1000 बाई टाइम विच इज 100। बहुत बढ़िया, खत्म क्वेश्चन। तो v यहां से कितना देगा लल्ला? 20 मीटर पर सेकंड। मतलब अब तुम सोचो कि जो हमने इतना एक्सप्लेन किया, क्या ये क्वेश्चन अगर तुम नीट पे बनाने उतरते तो तुमको कितना टाइम लगता? 30 सेकंड। तो 30 सेकंड में तुमको फ्री के मार्क्स मिल रहे, तुमको डॉक्टर बनने का अपॉर्चुनिटी मिल रहा, तुम कैसे मिस कर सकते हो? पाप नहीं लगेगा? चलो ये हो गया हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। चलते हैं इसके बाद वाले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। आई होप आपका बन गया होगा इस क्वेश्चन को। आई डोंट थिंक कि हिंट की या किसी भी चीज की आपको जरूरत थी। नहीं बना कोई बात नहीं, क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहो प्लीज, ठीक है। जिनसे बन गया वेरी गुड। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलते बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही मजेदार, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। बोला दो भैया लोग थे ए और बी, ये लोग कहां खड़े थे? ग्राउंड पे, ठीक है। तो ए और बी को ग्राउंड पे खड़ा कर दो, और उसके बाद बोला कि दोनों के बीच में फासला, द डिस्टेंस बिटवीन देम इज ए। तो मान लो कि ये है हमारे ए और ये है बी, और ये है ए क्या बोलती 2, ठीक है। ये क्या है? ए मीटर्स। बोला कि अब जो बी वाले भैया है ये बोले कि मैं चला, ठीक है। और ये कैसे चले बेटा? ऐसे। कैसे चले? ऐसे। ऐसे मतलब सर परपेंडिकुलर चल, लिखा हुआ देखो बी स्टार्ट्स रनिंग परपेंडिकुलर टू ए। अब तुम बोलोगे सर आपने ऐसे ही क्यों भगाया? नीचे भी तो भगा सकते थे। अबे ये ऊपर नीचे नहीं है, पहली बात ग्राउंड फ्रेम है, ग्राउंड में दौड़ दो तुम्हें आगे पीछे, या आगे पीछे दौड़ना हुआ, ठीक है। ऊपर नीचे नहीं, परपेंडिकुलर बोला इसलिए परपेंडिकुलर दौड़ा दिया। ऐसा मत समझना कि बी को ऊपर जाने का शौक है, नहीं नहीं नहीं, बी अभी बच्चा है, बॉय है ना, मैन भी नहीं है। तो बी भागा ऐसे। तो बी अगर ऐसे भागेगा और कितने वेलोसिटी भागेगा बेटा? v1 से। तो ए बोला कि तुम भाग कैसे सकते हो, मैं तुम्हें नजरों से दूर नहीं जाने दूंगा, ठीक है। बोला हम तुम्हें कैच कर लेंगे, और ए कितने स्पीड से दौड़ा? v से, और कैच कर भी लिया, ठीक है। तो ए कहां दौड़ेगा पहले तो तुम ये बताओ, क्या ये ए को यहां दौड़ना चाहिए? नहीं। अभी जस्ट देखा, अगर ए यहां दौड़ गया तो नो कोलिजन वाला केस, यही तो बार बार देख रहता है, इससे और इसे दौड़ा दो, नहीं होगा कोलिजन। तो ऑब्वियस सी बात है ए को समझ में आ चुकी है बात, और अब ए यूं दौड़ा, कितने से दौड़ा बेटा? v से, ठीक है। बोला टी टाइम पे कैच कर भी लिया, चलिए बहुत बढ़िया। तो बेटा टी टाइम पे क्या कहानी हुई होगी ये बताओ? टी टाइम पे क्या दोनों मिल चुके हैं? तो अगर इसकी स्पीड v थी, a की वेलोसिटी कितनी है v, और b की वेलोसिटी है v1, तो बेटा डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया होगा टी टाइम में? a
अभी डिस्टेंस कितना होगा, स्पीड इंटू टाइम, v इंटू टी। सर b ने उतने ही टाइम, अगर t टाइम में कैच हो तो ऑब्वियसली बात है b के लिए भी टाइम t चल रहा है, तो ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया बेटा, t। बोला अच्छा ये कहानी, ये a मीटर से, ये vt और ये v1t मीटर से। अब तुमसे बड़ा ही सरल सा सवाल पूछा गया, क्या पूछा गया बेटा कि टाइम कितना लगेगा कैच करने में, कितना टाइम में कैच कर लिया तुमने। हमने तुमको ये बात बता दी ऑलरेडी, फिर वही बात स्पेशल लेक्चर में कि जब भी ऐसा कुछ होगा, ये कोलिजन ही समझ लो एक तरीके से, तो बेटा कोलिजन होगा तो टाइम पूछेंगे और नहीं होगा तो डिस्टेंस पूछेंगे या कितना टाइम में क्लोजेस्ट है, बस वही। तो कुल मिलाकर के फिर वही कहानी। देखो बार बार अगर तुमने लेक्चर अटेंड किया ना, तुमको कितना फायदा मिल रहा होगा तुम देख रहे हो, ठीक है। जिन्होंने अटेंड किया उनको पता कि सारी चीजें ऑलरेडी डिस्कस हो चुकी है। तो बेटा ए जो है, अब इसको तुमको बताना कितने टाइम में कैप्चर किया। चलो कितने टाइम में कैप्चर किया हम लोग निकालते हैं। ये भी डिस्टेंस, ये भी डिस्टेंस, ये भी डिस्टेंस, ये राइट एंगल ट्रायंगल, क्या मैं पाइथागोरस थ्योरम लगा दूं तो दर्द तो नहीं होगा। चलो तो vt का होल स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूं, v1t का होल स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। हमारे सामने अनवांटेड डेटा क्या बेटा, t नहीं चाहिए, मतलब t का वैल्यू निकालना ना, अनवांटेड का, t इज वांटेड, तो t को एक तरफ कर दो, तो v स्क्वायर t स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर t स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर। वेरी नाइस सर। अभी t स्क्वायर को अगर मैं कॉमन ले लूं ना, तो ये क्या बचेगा, v स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर इंटू a स्क्वायर। तो मेरे लाल यहां से अगर मैं रीअरेंजमेंट कर दूं तो ये क्या हो जाएगा, a स्क्वायर बाई v स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर बचेगा। तो अगर t की बात करूं तो क्या मैं बोल सकता हूं रूट अंडर a स्क्वायर बाई v2 स्क्वायर, v स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर, या a को तुम रूट से निकालना चाहोगे तो a बाई रूट अंडर v स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर। ठीक है, वेरी सिंपल क्वेश्चन, दिस इज इक्वल टू t। इतने टाइम में कहानी हो जाएगी फिनिश। तो कहीं भी जरा भी दिमाग नहीं लगाना था, बहुत ही ज्यादा सिंपल क्वेश्चन। इससे ज्यादा अच्छा क्वेश्चन हम लोगों ने क्लास में किया था। तुम जाओगे रिलेटिव वेलोसिटी का फर्स्ट, मतलब 2D वाला जो प्लेलिस्ट है, मैं बता देता हूं 2D प्लेलिस्ट का में भी हमारा सबसे पहला टॉपिक रिलेटिव मोशन था। 1D को एंड अपने रिलेटिव पे किया था एंड 2D का स्टार्ट रिलेटिव पे किया था। तो 2D का स्टार्ट पे जाओगे और उस लेक्चर का जब सबसे पहला प्लेलिस्ट का सबसे पहला लेक्चर का सबसे पहला क्वेश्चन ही इससे बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, जहां पर हम लोग दो कैरम की गोटी को स्ट्राइक करवाते हो। यहाँ कुछ ऐसे, ये ऐसे दौड़ रहा होता है और ये कुछ ऐसे, और इनके बीच में कुछ फासला दिया था और तुमको पता करना था कि कितने टाइम में कहानी होगी। तो दैट वाज अ मच बेटर क्वेश्चन। अगर तुमने वो क्वेश्चन लेक्चर में अटेंड किया होगा तो तुमको ये हंसी आएगी इस क्वेश्चन पे, क्योंकि यहाँ तो बहुत ही ज्यादा सिंपल था, इतना कुछ एंगल भी नहीं था। एक को तो सीधा ही तुमने दौड़ा दिया, बोला कैच कर लो और क्वेश्चन खत्म। तो बहुत इजी सॉल्व करते निकल गया। अगर नहीं किया होगा तो भी आई होप बन जाना चाहिए। नहीं बना कोई बात नहीं, नोट करेंगे, आगे चलेंगे, ठीक है। लेकिन प्रैक्टिस करते रहो, नहीं बना तो भी और बना तो भी। प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, कीप प्रैक्टिसिंग। हम लोग यहाँ जो कर इसके अलावा भी, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो मेरे लाल चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही मजेदार। अगेन ये इस टाइप के क्वेश्चन सर मिल जाते हैं ना तो मजा ही आ जाता है। द क्वेश्चन इज अगेन रिवर बोट, रिवर से इस टाइप के क्वेश्चन के तो सर हम लोग वेट कर रहे हैं, मतलब कैसे आ जाओ सर, मतलब मार्क्स खा जाना हमें, ठीक है, राइट। तो अभी सीन क्या है कि बोला कि अभी जो है कहानी है कि सर बोट और रिवर की कहानी है। एंड बोट और रिवर में कहानी ये दी हुई है कि वेलोसिटी ऑफ बोट जो रिपोर्ट हो रहा है, द वेलोसिटी ऑफ बोट इज 5 kmph। वेरी नाइस। तो यहां पर देखो बेटा, अगर तुम क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, तुमको एक बात मैंने बताई थी, अगर जब भी तुमको वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर की बात होगी, जब मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर या स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर, तो तुमको इसको बोलने का 3 तरीका। या तो तुम डायरेक्टली बोलेगा वो कि वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर, या फिर देखो लिख देता हूं मैं, ये बात मैंने लेक्चर्स में भी तुमको पढ़ाई थी पूरा प्रॉपरली, फिर भी लिख दे रहा हूं। या तो बोलेगा वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर, नहीं तो वो बोलेगा वेलोसिटी ऑफ, क्या बोलेगा, वेलोसिटी ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, ठीक है। या फिर कैपेसिटी ऑफ बोट, ठीक है, कैपेसिटी ऑफ बोट, या फिर मैन टू स्विम, या फिर बोट टू स्विम और टू क्रॉस रिवर। तो कैपेसिटी की बात हो या स्टिल वाटर की बात हो या रेस्पेक्ट में डायरेक्टली बोल दे, तब तुम समझ जाओ कि VBR दिया हुआ, ठीक है। मैं इसको हटा रहा हूं, ये चीज अगर नहीं लिखे हो तो नोट कर लो अभी, ठीक है, जो नया आया हो। तो बेटा ये चीज तो हमको समझ में आ गई, हम लोगों ने लेक्चर्स में सीख लिया था। फिलहाल तुम देखो कहीं भी दूर दूर तक ये तीनों बातें नहीं लिखी हुई, तुमसे सिंपल जो बात कही गई है वो ये है कि वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर की जगह तुमसे सिर्फ इतना बोला कि वेलोसिटी ऑफ बोट इज गिवन एंड दैट इज 5 kmph।
ठीक है, वी ऑफ बी आर नहीं दिया हुआ बेटा, वी ऑफ बी मतलब ग्राउंड से रिपोर्ट हुई है वेलोसिटी, एंड साथ ही साथ तुमको रिवर का विड्थ दिया हुआ। तो सबसे पहला काम तो सर हम लोग डायग्राम बनाएंगे, उसके बिना ये काम करना पाप है। ये है 1 किलोमीटर, इस बार मैं किलोमीटर में इसलिए छोड़ रहा हूं क्योंकि सारी कहानी किलोमीटर और पर आवर में। तो बोला कि सर रिवर की विड्थ जो है वो 1 किलोमीटर है, तो मैं फाइंड करना वेलोसिटी ऑफ रिवर, यानी कि हम लोग यू बी जिसको लिखते थे, एंड इसको हम लोग लिखते थे वी से। तो तुम्हें बी वी भी दिया हुआ, ना वी ना यू दिया, ना वी दिया, ना यू दिया, ना ये दिया, ना ये दिया, ये दिया, ये दिया, लेकिन एक बात और दिया हुआ कि उसने शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में शॉर्टेस्ट टाइम में कवर किया, राइट। सो शॉर्टेस्ट टाइम के लिए हमें पता सर जुगाड़, अगर शॉर्टेस्ट टाइम में ट्रैवल करना तो तुमको एकदम सीधा सीधा भगाना पड़ेगा, ये बोट वाले को पता था, यानी दिस शुड बी वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर, रिवर के रिस्पेक्ट में उसको सीधा भागना पड़ेगा, वेरी सिंपल थिंग, शॉर्टेस्ट टाइम में। क्योंकि जो देखो ये जो पार्ट होता है वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर या इन स्टिल वाटर या मैन की बात करें जब भी, तो इसका मतलब क्या कि रिवर के रिस्पेक्ट में हम लोग स्ट्रेट भाग रहे हैं, क्योंकि हमें पता कि स्ट्रेट भागेंगे तो हम लोग सबसे, अब ये बात ग्राउंड वाले को पता है कि ऐसा नहीं हो, ग्राउंड वाले को पता है कि ये ऐसा होने वाला, ठीक है, बट अगर मैं अंदर में हूं, अगर रिवर के अंदर हूं, तो मेरे लिए तो यही कहानी है कि भैया मुझे सबसे कम टाइम में करना, तो मैं सबसे कम डिस्टेंस को अपनी स्पीड मेंटेन करते हुए भागूंगा। अब ये ग्राउंड को पता है कि डिस्टेंस ज्यादा चल जाएगा, लेकिन टाइम जो है बेटा, टाइम तो इसी के लिए होगा ना, जो खेल रहा गेम उसी के लिए तो मैच चलेगा, जो क्रिकेट खेल रहा वही तो थकेगा, ऑडियंस थोड़े थक जाएगी देखते देखते, ठीक है। तो इसको पता सिनेरियो क्या है, ग्राउंड वाले को पता सिनेरियो क्या है, दोनों की अलग अलग कहानी, फ्रेम ऑफ रेफरेंस डिफरेंस है, लेकिन टाइम जो है बेटा इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो ये बात तुमको बहुत तमीज से मैंने एग्जांपल दे करके क्वेश्चंस बनवा करके सिखाई है। तो शॉर्टेस्ट टाइम जाना तो भैया आपको सीधा सीधा दौड़ना पड़ेगा ना, शॉर्टेस्ट टाइम में तो हमें पता सर वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर सीधी हो जाएगी, एंड बिकॉज वेलोसिटी ऑफ रिवर खुद भी है कुछ यू, तो एक्चुअल में जो बंदा है वो कुछ ऐसे पहुंचेगा, ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन, और ये क्या हो जाएगा मेरे लाल, वेलोसिटी ऑफ बोट जो ग्राउंड से रिपोर्ट हुई है, मान लो इस एंगल को थीटा। तो अब तुम्हारे सामने जो डेटा दिया हुआ बेटा वो ये है कि वी बी इज गिवन टू बी 5। एक और बात बोला है कि सर डिस्टेंस जो है वो 1 किलोमीटर कवर कर रहा है और उसकी स्पीड नहीं दी हुई, लेकिन उसका टाइम दिया हुआ, कितने टाइम में कर रहा है बेटा, 15 मिनट में। इसका मतलब 1/4 आवर भी लिख सकता हूं सर, 60/15, ठीक है, अरे 15/60, ठीक है, आवर में कन्वर्ट करना आता ना है, ठीक है। तो इतना टाइम इतना डिस्टेंस है, तो तुम्हारे पास कहीं ना कहीं स्पीड भी तुमको दी हुई है, तुमको पता चल रहा है, क्योंकि तुम्हारा टाइम कैसे निकलता, जिस डायरेक्शन में तुमको जाना उस डायरेक्शन में अगर तुम्हारी स्पीड और डिस्टेंस तुम्हें पता हो, तो हमें डायरेक्शन भी पता है जहां पर हमें जाना, और उसी डायरेक्शन में स्पीड भी हमको पता है, वी बी आर। सो वी बी आर करेंटली इज वी, ठीक है। तो वी देखो रिलेशन क्या होता है, वी इज इक्वल टू डिस्टेंस विच इज डी अपॉन टी। सो वी बी आर कितना हमें नहीं पता, वी व्हाट इज डी बेटा, डी है 1, टाइम कितना 1/4, सो दिस कम्स आउट टू बी 4। तो वेलोसिटी ऑफ मैन या वेलोसिटी ऑफ बोट इन रिवर इज कितना 4। सो नाउ यू आर गिवन विद दिस एंड यू हैव टू फाइंड दिस। तो अब दो तरीका, या तो तुम एंगल ट्रिग्नोमेट्री से सॉल्व करो, ठीक है, 5 cos थीटा इज इक्वल टू 4, या तो तुम ऐसे सॉल्व करो 5 cos थीटा इज इक्वल टू 4, तो यहां से तुमको cos थीटा आ जाएगा 4/5, और तुम्हें पता cos थीटा 4/5 कब होता है, जब थीटा होता है 37 डिग्री, तो यहां से तुम निकाल दोगे 5 sin थीटा एंड u इक्वल टू 5 sin थीटा, यहां से निकाल लोगे 5 sin 37, या फिर तुम पाइथागोरस लगा दोगे और बोलोगे सर 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 4 स्क्वायर प्लस u स्क्वायर, एंड यहां से u आ जाएगा 25 - 16, यहां से u आ जाएगा √9, यहां से कितना आ जाएगा 5 × 3/5। तो यहां से करो तो भी 3, यहां से करोगे तो भी 3, और आंसर कितना हो जाएगा मेरे लाल, 3 किलोमीटर पर आवर इस स्पीड से रिवर चल रहा था। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, दोनों से बता दिए। तो मैथ्स है यार, मैथ्स तुम लोग हीरो मैथ्स के, मैंने बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ा दिया तुम्हें, मुझे पता हीरो। ये फिजिक्स है, ये तुमको समझ में आनी चाहिए क्योंकि मैं बहुत डिटेल में पढ़ा रखी तुम्हें। तो यहाँ हमारा रिलेटिव मोशन का पार्ट जो अब बच्चों ये हो जाता फिनिश, ठीक है। हम लोगों ने आज रिलेटिव मोशंस के ऊपर जितने भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स में आए थे, अभी से यहाँ से लेकर के 2000 और 1990 में देखो रिपीटेड क्वेश्चन और है, मजे की बात। सो पूरे क्वेश्चन यहाँ तक निकाल लिए। नेक्स्ट टॉपिक विल बी प्रोजेक्टाइल, तो हम लोग प्रोजेक्टाइल कवर करेंगे, एंड इसके बाद हम लोग चलेंगे जेई के क्वेश्चंस में, ठीक है। जेई का जो होगा, जेई वाले स्टूडेंट्स जो अगर आप देख रहे हो या नीट वाले, तो देखो एक बात अगेन, जेई मेंस तो तुम्हारे लेवल का, जेई मेंस एंड नीट आर ऑलमोस्ट कंपेरेबल, ठीक है। हाँ थोड़ा टफ है बट कंपेरेबल है, ठीक है। सो कंपेरेबल है तो तुम लोग को बनाना चाहिए, तो जेई वालों को नीट के क्वेश्चन, नीट को जेई के क्वेश्चन, एटलीस्ट फिजिक्स में, ठीक है। वाह, बिकॉज तुम्हारा नुकसान कुछ नहीं है, तुम्हारा प्रैक्टिस ही हो रहा है ना यार।
सो प्रैक्टिस वोंट हर्ट यू। कभी सुना क्या कि कोई प्रैक्टिस ज़्यादा करके खराब हो गया? इफ़ यू प्रैक्टिस मोर यू आर गोइंग टू बी बेटर एट द गेम, ठीक है। अगर तुम बिना प्रैक्टिस के उतरोगे तब तुम खराब होगे, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करके उतरोगे, जितने तरीके की डिलीवरी खेलना सीखोगे, उतना अच्छा बैट्समैन बनोगे, राइट। वेरी सिंपल गेम। तो आई होप कि आपको आज का लेक्चर पसंद आएगा। हम लोगों ने थोड़ा सा चेंजेस किया था कि हम लोगों ने क्वेश्चन सबको प्रिंटेड क्वेश्चन डाले हैं डायरेक्ट। आई होप ये भी कंसेप्ट आपको सही लगा होगा। अगर जैसा भी आप फीडबैक दे सकते हो नीचे में, साथ ही साथ लिंक में आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा पुराने लेक्चर्स का, जहाँ पर आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी पूरी की पूरी। हम लोग ये भी करते हैं कि हम लोग प्लेलिस्ट तैयार करके छोड़ देते हैं ताकि आपको ज़्यादा सर्च नहीं करना पड़े, ठीक है। सो प्लेलिस्ट के लिंक मिल जाएंगे, वहाँ पर से आपको डायरेक्टली रिलेशन मिल जाएगा वेक्टर का, बेसिक मैथमेटिक्स का, 1D का एंड 2D का। तो यहाँ पर आपको कंप्लीट पूरा अभी तक जो भी हम लोगों ने अभी तक क्वेश्चंस किए उनके सबके डिटेल्स मिल जाएंगे, इनके सबके लेक्चर्स मिल जाएंगे। साथ ही साथ आपको मिल जाएगा इंस्टाग्राम का लिंक, फेसबुक का लिंक और ट्विटर का लिंक, अगर आपको और टेलीग्राम का लिंक भी। तो आपको कोई डाउट होता हो या आप कोई कंसल्टेंसी चाहते हो, कोई गाइडेंस चाहते हो मुझसे पर्सनली, तो आप मुझसे बात कर सकते हो, वहाँ पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। कोई डाउट हो वहाँ पूछ सकते हो। अगर आपको लेक्चर पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज मैं रोज़ ये बात कहता हूँ, इट इज़ लाइक अ मोटिवेशन फॉर अस। तो मैं और मेरी टीम जो काम कर रहे हैं, हम एटलीस्ट हमें लगता है कि वी आर डूइंग सम, वी आर चेंजिंग समथिंग, एंड बिकॉज ये जो भी कहानी हो ये चेंज लाने के लिए हो रही है। सो एज लॉन्ग एज की चेंज दिखेगा तब तक चीज़ें और अच्छी होंगी, ठीक है। तो और इसके बाद चीज़ें बढ़ेंगी, हम लोग और चीज़ें इंट्रोड्यूस करेंगे, कुछ और नई टेक्नोलॉजीज़ को, कुछ नई चीज़ों को, और बाकी सब्जेक्ट्स को भी वेरी सुन इंट्रोड्यूस कर दिया जाएगा होपफुली। सो ठीक है, शेयर करना एंड स्टे हैप्पी, ठीक है। पढ़ते रहो, खुश रहो, प्रैक्टिस खूब सारे क्वेश्चंस को करो, अगेन मैं कहूँगा, एंड ऑल द बेस्ट।